स्वागत है दोस्तों हमारे इस भक्ति चैनल पर। आज हम छठ पूजा से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताएं जो आपने भी कभी नहीं सुने होंगे, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। छठ पूजा भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन पर्वों में से एक है। ये पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होती है। इसे सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जिसमें व्रती महिलाएं और कई बार पुरुष भी सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं। आइए जानते हैं कि छठ पूजा कैसे मनाई जाती है, इसके पीछे क्या मान्यता है और महिलाएं यह व्रत क्यों रखती हैं। सूरज का चेहरा छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा सूर्य देव की उपासना का पर्व है, क्योंकि सूर्य को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है। बिना सूर्य के पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूर्य ही वह देवता हैं जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं। इसी कारण हमारी संस्कृति में सूर्य को भगवान के रूप में पूजा जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा के साथ साथ उनकी बहन छठी मैया की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठी मैया संतान और स्वास्थ्य की देवी हैं, जो परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। छठ पूजा का आरंभ कब होता है? छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है, यानी दीपावली के छठे दिन। ये पर्व सूर्य के अस्त और उदय दोनों समय अर्घ्य देने का विधान रखता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में चैत्र मास, मार्च अप्रैल में भी छठ पूजा मनाई जाती है, जिसे चैती छठ कहते हैं। फोल्डेड हैंड्स छठ पूजा की 4 दिवसीय विधि। छठ पूजा बहुत अनुशासन और पवित्रता से की जाती है। इसकी 4 दिन की अलग अलग विधि होती है। पहला दिन नहाय खाय। इस दिन व्रत रखने वाली महिला या पुरुष घर की पूरी सफाई करती है। वे स्नान कर पवित्रता बनाए रखती हैं। फिर गंगा या किसी पवित्र नदी के जल से स्नान किया जाता है और घर में शुद्ध भोजन बनाया जाता है। आमतौर पर लौकी भात, कद्दू की सब्जी और चावल खाया जाता है। इस दिन से व्रती पवित्रता का पालन करती है और नमक, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करती। दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है, यानी कुछ नहीं खाती पीती। शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा की जाती है, जिसमें गुड़ और चावल की खीर, रोटी, ठेकुआ और केले का प्रसाद बनता है। पहले व्रती यह प्रसाद ग्रहण करती है, फिर परिवार के सभी सदस्य और आस पड़ोस के लोग इसे प्रसाद के रूप में खाते हैं। कहा जाता है कि खरना के दिन व्रती का शरीर और मन पूरी तरह पवित्र हो जाता है और अगले दिन से असली उपवास आरंभ होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। ये दिन छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन व्रती सुबह से बिना अन्न जल के उपवास रखती है। शाम के समय सभी श्रद्धालु अपने घरों से टोकरी या सूप में प्रसाद, फल, ठेकुआ, नारियल, गन्ना, दिया आदि लेकर नदी या तालाब के किनारे जाते हैं। वहां डूबते हुए सूर्य को जल और दूध से अर्घ्य दिया जाता है। इस समय पूरा घाट छठी मैया के जयकारों से गूंज उठता है। महिलाएं गीत गाती हैं, जैसे ग्रेटर दैन छठी मैया, आयली अंगना, ललना के लिए आशीष देहि। रात को घाट पर या घर में छठी मैया की कथा सुनाई जाती है और पूरी रात भजन कीर्तन चलता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। अंतिम दिन सुबह यानी सूर्योदय से पहले ही सभी व्रती और परिवारजन फिर से नदी या तालाब के किनारे जाते हैं।
उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सूर्य देव से परिवार के कल्याण की प्रार्थना की जाती है। अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना व्रत तोड़ती है, जिसे पारण कहा जाता है। इस प्रकार 4 दिनों की यह कठोर साधना पूर्ण होती है। पुष्पन काल महिलाएं छठ पूजा क्यों मनाती हैं? 1. संतान की लंबी आयु और सुख की कामना। प्राचीन मान्यता है कि छठी मैया संतान की रक्षक देवी हैं। इसलिए महिलाएं यह व्रत अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखद भविष्य के लिए रखती हैं। 2. पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए। सूर्य देव ऊर्जा और संपन्नता के देवता हैं। उन्हें प्रसन्न करने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। 3. स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक। छठ पूजा शरीर और मन की शुद्धता पर आधारित है। व्रती कई दिनों तक सात्विक जीवन जीती हैं, जिससे स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। 4. श्रद्धा और आस्था का प्रतीक। महिलाएं इसे अपनी आस्था और समर्पण के रूप में देखती हैं। ये पूजा न केवल धार्मिक भावना बल्कि आत्मनियंत्रण और आत्मशक्ति का प्रतीक है। ओपन बुक छठ पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा। एक प्रचलित कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा और रानी दुखी होकर आत्महत्या करने लगे। तभी देवियों में छठी मैया प्रकट हुई और उन्होंने कहा, यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें जीवित और स्वस्थ संतान प्राप्त होगी। राजा ने वैसा ही किया और उनकी संतान जीवित हो गई। तब से यह व्रत संतान सुख और परिवार की भलाई के लिए किया जाने लगा। चेरी ब्लॉसम छठ पूजा के प्रमुख नियम और विशेषताएं। व्रती को 4 दिन पूरी पवित्रता रखनी होती है। पूजा में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं घर की बनी और शुद्ध होनी चाहिए। किसी प्रकार का नशा, मांस, मछली या तामसिक भोजन वर्जित है। प्रसाद और अर्घ्य में गंगा जल या पवित्र नदी का जल प्रयोग किया जाता है। व्रती महिलाएं पीले या नारंगी रंग के कपड़े पहनती हैं, जो पवित्रता का प्रतीक है। डिजी छठ पूजा का आध्यात्मिक संदेश। छठ पूजा केवल व्रत या कर्मकांड नहीं है, ये प्रकृति और मानव के बीच के संबंध का उत्सव है। ये हमें सिखाती है कि सूर्य के बिना जीवन असंभव है, इसलिए हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। इस व्रत से मन की शक्ति बढ़ती है, शरीर शुद्ध होता है और परिवार में प्रेम तथा शांति का वातावरण बनता है। हबिस्कस निष्कर्ष। छठ पूजा हमारे भारतीय संस्कृति का वह उज्ज्वल पर्व है जिसमें शुद्धता, समर्पण, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति आभार झलकता है। महिलाएं इस पर्व को अपने परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी आयु के लिए पूरे मन से करती हैं। 4 दिन की कठोर साधना के बाद जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, तो वह दृश्य भक्ति, आनंद और आस्था का अनमोल प्रतीक बन जाता है। इसलिए कहा जाता है, ग्रेटर दैन। छठी मैया के व्रत में जो मन से जुड़ जाए, सूर्य देव की कृपा उस पर सदा बरस जाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।